फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज चैनल की तरफ आपका स्वागत है। आज हमारा एक और नया सिस्टम इसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। नया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो विंडोज सर्वर 2016 के बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये हमारा पहला विंडोज सर्वर 2016 के बारे में नया वीडियो है। विंडोज सर्वर 2016 क्या है, विंडोज सर्वर 2016 के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है और विंडोज सर्वर 2016 क्यों ये लॉन्च हुआ, तो कौन कौन सी चीज़ें नई सिस्टम्स आई और इसके अंदर कौन कौन से नए फीचर्स आए, ये भी हम आज समझेंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज टेक्नोलॉजी मेरे इस चैनल के अंदर मैंने आपको पहले से ही बहुत कुछ समझाया है, यहाँ पर वो वीडियो जाकर देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों सर्वर्स के बारे में आपको आगे पढ़ाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं मेरे। तो विंडोज सर्वर 2016 क्या है और विंडोज सर्वर 2016 कैसे ऑपरेट करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इससे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, आज के टाइम के अंदर विंडोज सर्वर 2016 यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से यूज़ करनी चाहिए, कितने इसकी ज़रूरत होती है, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो विंडोज सर्वर 2016 क्या है, विंडोज सर्वर 2016 के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो जो भी हमारे सर्वर होते हैं या सर्वर की टेक्नोलॉजी जो होती है, हम सर्वर यूज़ करते हैं, तो विंडोज सर्वर जो होती है वो काफ़ी लोग इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं। लेकिन हमेशा मैं कहूँगा कि विंडोज सर्वर 2008 के बाद जितने भी आप सर्वर लेते हो, सिर्फ 4 हार्ड डिस्क टाइप का सर्वर मत लीजिए। हो सके तो ज़्यादा कैपेसिटी वाला अच्छा सर्वर लीजिए, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से और नए फीचर सिस्टम्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐड करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको बेनिफिट रहे। वो क्यों और किस लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हमेशा मिनिमम 8 हार्ड डिस्क आए, इस तरह की आपको, अगर आपका कम से कम बजट है तो मिनिमम 8 हार्ड डिस्क वाला 1 रैक सर्वर इस तरह का लेना चाहिए। क्योंकि हम जो है जब सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो हम जो है रेड 5 टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर मिनिमम 3 हार्ड डिस्क जो होती है वो हम लेते हैं। तो मिनिमम 3 हार्ड डिस्क जो होती है, 1 2 3, तो वो तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चली गई। बाकी की जो हार्ड डिस्क, इसके अंदर आप जो है स्टोरेज जो है आप बढ़ा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये जो है 1,30,000 में मिलता है, तो 1,35,000 में ये वाला आप सर्वर लेकर आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 यूज़ करना है तो बेहतर हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, सिस्टम, रैम, प्रोसेसर वगैरह जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 के अंदर यूज़ करते, तो उसकी 3 गुना लेकर आपको आगे निकलना पड़ेगा। ओके, तो कहने का मतलब इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 जो है उसके अंदर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाले सिस्टम्स है, ऊपर से और भी बहुत सारे जो फीचर्स ऐड किए गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 जो है वो ऐड और वर्कआउट वगैरह है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आप पढ़ रहे हो या फिर आप यूज़ करना चाहते हो या फिर आपके अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 सीखना है, तो ये जो है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 सीखने से पहले जितने भी आपके अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन, ट्रांसमिटिंग, डेटा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो जितने भी होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर आपको मिलता है। ओके, तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 सीखना चाहते हैं, जो भी लोग विंडोज सर्वर 2016 यूज़ कर रहे हैं या तो फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 के अंदर आपको जो है ये चीज़ें मिल जाती है। ओके, अब वो कौन सी मिलती है चीज़ें वो आपको समझाऊंगा। तो जिन लोगों को विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 चलाते हैं, विंडोज सर्वर 2008 चलाते हैं, अब मैं रेकमेंड करूँगा, मैं कहूँगा कि आप विंडोज सर्वर 2016 तो एटलीस्ट यूज़ करें। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉफिट है, फ़ायदे हैं। ओके, और हो सके तो विंडोज सर्वर 2016 का ही आप सर्वर जो है अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो या फिर 19 आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हो समझते हैं विंडोज सर्वर 2016 के इंट्रोडक्शन के बारे में। विंडोज सर्वर 2016 क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है
और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर इसको मैं शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ, पिछले जितने भी सर्वर बेसिक की वीडियो है जिसके अंदर सर्वर का बेसिक, सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ये हमारा सर्वर के रूम वगैरह जो होती है कैसे एंटर करना होता है, तो सर्वर का बेसिक की जितनी भी ये वीडियो है, जितने भी ये वीडियो में बना है, वो आपको सर्वर बेसिक की प्लेलिस्ट में आना है। सर्वर बेसिक की प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो अच्छी तरह से यूज़ करना है, समझना है आपको सर्वर, विंडोज सर्वर की बेसिक के अंदर। फिर हम दूसरा जो है तो सर्वर, विंडोज सर्वर हार्डवेयर के अंदर सर्वर का हार्डवेयर जो होता है वो किस तरह का होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हम प्रोसेसर कितना होता है, कैसे काम करता है, मदरबोर्ड कैसा है, रैम कैसा है, ये सब कुछ जो है आपको आना चाहिए। उसके साथ मेरे विंडोज सर्वर 2016 जो आपको पढ़ना ही तो आपको विंडोज सर्वर 2012 रिलीज का भी आपकी थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, हो सके तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज को अच्छी तरह से समझे। उसकी भी मैंने जो अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2016 के बारे में कि विंडोज सर्वर 2016 के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स है, नई नई टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देखिए, समझिए, वरना को पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए।
तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हो कि सर्वर की जो बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है, सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो विंडोज सर्वर सेटिंग्स की हम बात करें या विंडोज सर्वर सेटिंग की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो आपको मैं ये सब कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो विंडोज सर्वर सेटिंग्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। जिस तरह से आप देख सकते हो कि विंडोज सर्वर सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की नई टेक्नोलॉजी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्राम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो विंडोज सर्वर सेटिंग कैसे हम यूज़ करते हैं, विंडोज सर्वर सेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम जो ऐड करते हैं, मैंने आपको ये समझा था। ओके, तो विंडोज सर्वर सेटिंग इंट्रोडक्शन के अंदर पहला जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको समझनी ज़रूरी है। देखिए, विंडोज सर्वर सेटिंग आपको समझना है तो आपको जो है विंडोज सर्वर 20 ओके विंडोज सर्वर 12 का रिलीज होगा जो है वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर पता चलेगा कि कौन सी नई चीज़ें जो है सेटिंग्स में आ चुकी है। विंडोज सर्वर सेटिंग्स के अंदर ज़्यादातर लोग जो है डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड, ये दो एडिशन काफ़ी फेमस है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे नए नए टाइप के जो है आपको मिल जाएंगे एडिशंस, जिसमें आपको एसेंशियल हो गया, नैनो सर्वर्स हो गए, बहुत सारे टाइप के जो है उसके फाउंडेशन वगैरह हो गए। लेकिन ज़्यादातर जो फेमस है वो स्टैंडर्ड है, डेटा सेंटर, ये दो एडिशन जो है विंडोज सर्वर सेटिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर विंडोज सर्वर सेटिंग जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से उसको बनाया गया है। विंडोज सर्वर 12 के अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो काफ़ी एडवांस ऐड की गई सेटिंग्स के अंदर, ग्राफिक्स और भी बेहतर किए गए, और इसको जो है काफ़ी 3D टेक्नोलॉजी सपोर्टिव हो, इस तरह से उसको विंडोज सेटिंग्स को बनाया गया है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये जो है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर फीचर और एडवांटेज आपको कौन कौन से विंडोज सर्वर सेटिंग में मिलते हैं। तो विंडोज सर्वर जब भी ये पहले शुरुआत इंस्टॉल आप कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज सर्वर, तो ये जो है कुछ ऐसे न्यू फीचर के साथ आता है जिसके अंदर एडवांटेज आपको मिलते हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह मिलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐड करती है, जिसके अंदर आपको प्ले स्टोर तो होता है। ओके, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। फिर वही चीज़ जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट जो स्टार्ट होता है या फिर विंडोज सेटिंग्स जो होता है, तो एक क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ये क्लाउड को सपोर्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वर्जन 12 जो है वो क्लाउड को सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये क्लाउड के थ्रू आपको ऑपरेट करना है या करवाना है तो ये जो है सपोर्टिव होता है, ये काफ़ी एडवांटेज होता है। ओके, इसका मतलब होता है कि आप बहुत सारे फीचर जो है विंडोज सर्वर सेटिंग के अंदर बिल्ड होते हैं, उसके अंदर ऐड किए गए, और इसके साथ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आपको मिलते हैं और नेटवर्किंग वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो मैं
मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर फीचर के अंदर कि हम जब जैसे ग्रेटर डिटेल हम इसके अंदर समझेंगे, इसके अंदर सिस्टम के अंदर समझेंगे कि इसके अंदर किस तरह से सिस्टम होती है। तो पहली होती है बिल्ड इन सिक्योरिटी। इसके अंदर सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 8 रिलीज टू माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वर्जन 12 और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वर्जन 12 की रिलीज टू के बाद बहुत सारे कुछ ऐसे जो नए नए तरीके जो है वो हैकिंग के आ चुके थे। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 16 को और नया सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी ज़्यादा दी गई है। ओके, तो पहला मेन चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो हमेशा ट्राई करता है श्योर है आप वहाँ की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और वो सिक्योर पॉसिबल करता है जितना हो सके सिक्योरिटी देता है। ओके, लेकिन उसके साथ विंडोज सर्वर 16 की जो कुछ माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल आपके ब्रीच रजिस्टर वगैरह जो होती है, कुछ डैमेज वगैरह जो होती है उसको रोकने के लिए भी इस चीज़ आपको बताया यहाँ पर ये दी गई हुई है। ये फीचर जो होता है हेल्प करता है आपकी अटैक होने के लिए, आपके ऊपर जो सर्वर के ऊपर अटैक होते हैं वो, और आपके सिस्टम के साथ साथ दूसरे जो कंपनी होती है या फिर आपकी जो कंपनी जो दूसरे कंप्लेंट रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो ही वो बताता है आपकी सिस्टम के अंदर। ओके, जैसे कि मुझे कोई अटैक कर रहा है तो फिर वो उस अटैक को किस तरह से कोई एक्शन लेना है, तो वो जो एक तरह का रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी एक्शन लेना है वो सजेस्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर। दूसरा वही चीज़ एक्टिव डायरेक्टरी मैंने समझाया था। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस जो होता है वो मैंने कहा था क्या होता है, ये हमारा खुद का एक सर्टिफिकेट्स होता है सर्वर्स के हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप थर्ड पार्टी से बनाना चाहते हैं तो वो भी जो है वही सेम चीज़ होती है। लेकिन अच्छा है कि हम खुद अपना एक्टिव डायरेक्टरी का सर्टिफिकेट सर्विस हम यूज़ करें, तो ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइजेबल सेट कर सकते हो सर्विसेज, इसके अंदर हम अलाउ करते हैं कोई इश्यू है कोई प्रॉब्लम है मैनेज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप ये सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट जो होता है वो यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए, सिस्टम के लिए, कुछ एम्प्लॉय पब्लिक की टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तीसरा जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम, मैंने आपको कहा था कि जब तक ये नहीं होगी तब तक आपका सर्वर नहीं बनेगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी को भी काफ़ी नए फीचर के साथ ऐड किया गया है। अभी इसके अंदर कौन कौन से जो डिप्लॉइंग डोमेन कंट्रोलर सिंपल और इसके साथ कुछ इम्प्लीमेंट फास्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करे, क्विक रिस्पॉन्स करे, क्योंकि ये जो है क्लाउड सिस्टम को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये एंटर करना होता है। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो डोमेन कंट्रोल के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, दोनों ऑडिट और ऑथराइज जो एक्सेस जो फाइल्स होती है उसके अंदर। साथ ही साथ आपको एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है वो डिज़ाइन किया गया ज़्यादा परफॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़्यादा टास्क आप इजी तरीके से परफॉर्म करो, और ग्राफिकल और स्क्रिप्टिंग मैनेजमेंट ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले दिए गए। ओके, जो सर्वर वर्जन 12 से बेहतर है। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, अब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जितने भी मैनेजमेंट सर्विसेज है उसके लिए आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज जिसको ADRMs बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टूल्स के साथ। ओके, जैसे कि आप यूजर्स हो गए, सिस्टम्स वगैरह हो गए तो हम काम करते हैं, उसके साथ जो होता है इंडस्ट्री सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंक्रिप्शन जो होता है वो सर्टिफिकेट वगैरह और ऑथेंटिकेशन वगैरह जो होते हैं आपके सामने मिल जाता है। ओके, हम यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, हम क्रिएट करते हैं रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सॉल्यूशन वगैरह जो होता है वो ओके आपको देखने को मिल जाता है। अब हम जो बीट लॉकर की हम बात करते हैं तो जो बीट लॉकर जो है वो टूल है वो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पार्टीशन जो होता है उसके अंदर लॉक वगैरह जो इंक्रिप्शन जो हार्ड ड्राइव होती है आपके सामने कंप्यूटर के अंदर होता है, और इंक्रिप्टिंग जो हार्ड ड्राइव्स होती है आप जो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वगैरह जो होती है, डेटा चोरी होती है या फिर अनऑथराइज एक्सपोज होते हैं, या फिर कंप्यूटर वगैरह जो होता है रिमूवल ड्राइव जो होता है तो वो चोरी होते हैं, स्टोल होते थे, आपको बताया था मैंने कॉपी। ब्रांच केस की हम बात करें तो ब्रांच केस एक ऐसा डेटा होता है, फाइल्स या वेब सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर मोबाइल या नेटवर्क, तो उस केस जो होते हैं वो कंप्यूटर होता है, लोकल ब्रांच ऑफिस वगैरह, या फिर हम यूज़ करते हैं कोई इम्प्रूव एप्लीकेशन रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो है एक रिड्यूसिंग ट्रैफिक वेन ट्रैफिक के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये इसको थोड़ा बहुत बनाया गया है।
अब वो कौन सी चीज़ बनाएगी, तो उसके अंदर कैश डेटा आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हम जब करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जुड़े हुए, तो ये जो है एक तरह का डिस्ट्रीब्यूट कैश मोड के साथ, उसके साथ सेंट्रली जो होस्ट होता है, जैसे कि हम सर्वर की हम बात करते हैं, तो ये जो सर्वर जो होता है होस्ट कैश मोड के हिसाब से जो है वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि कैश वगैरह जो इसके अंदर कई कई कहाँ से कोई नई एंट्री की है। तो नई एंट्री का मतलब होता है कि विंडो 10, ओके, जैसे कि मैंने कहा विंडो 10, तो ब्रांच केस इंक्लूड विथ विंडो सर्वर 2016 एंड विंडो 10, ओके। तो ब्रांच की जो 2012 में थी वो जो थी वो क्या थी, विंडो सर्वर 2012 रिलीज टू विंडो 8.1 था। मैंने आपको सर्वर 2012 रिलीज टू में बताया था उसकी फीचर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर विंडो सर्वर 16 और विंडो 10 होता है यहाँ पर, ओके, इंक्लूड विथ, ओके। तो ये चीज़ आपको मैं आगे समझाऊंगा ब्रांच केस वगैरह काफ़ी डिटेल में। अब कंटेनर जो होता है, तो विंडोज सर्वर 16 जो स्टार्ट होती है फोकस होता है एक तरह का आइसोलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके इन्वायरमेंट में, जिसको हम बोलते हैं डॉकर, ओके। तो डॉकर क्या करता है, अलाउ करता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और ये आइसोलेट इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं कंटेनर, ओके। इन्वायरमेंट का मतलब कि पब्लिक का एरिया अलग होगा, पब्लिक इंटरनेट या कनेक्शन उसका डेटा अलग टाइप का होगा, उसका कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन अलग होगा, और हमारे कंपनी के साथ जो क्लाइंट कंप्यूटर है जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर वगैरह जो होती है उसके लिए काम ये एनवायरनमेंट हम रखते हैं। तो कंटेनर आर जो सेपरेट लोकेशन वेयर एप्लीकेशन कैन ऑपरेट विदाउट अफेक्ट इन अदर एप्लीकेशन, ओके। दूसरे एप्लीकेशन चल रहे हैं जो पब्लिक के लिए, कुछ हमारे खास तरह के प्राइवेट एप्लीकेशन प्राइवेट नेटवर्क में चल रहे सर्वर के साथ, जो हमारे 1300-600 एम्प्लॉय है तो वो अलग से होंगे। तो उन दोनों के बीच में जो है ये क्या होता है कि कोई कम्युनिकेट कनेक्शन नहीं होता है। दूसरे जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं रिसोर्सेज के अंदर आपको देखने में अंडरस्टैंड करते हैं डॉकर वगैरह कंटेनर्स वगैरह, और हम जो भी वर्चुअलाइजेशन जो होती है सुनते हैं वो आपको देखने को मिलता है। वर्चुअल मशीन जो होती है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हम रन करते हैं हमारे खुद की अपने स्पेस मतलब जगह के अंदर या टॉप ऑफ अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको मिलते हैं। तो वेल डॉकर हम जो होते हैं कंटेंट जो होते हैं वो अलाउ करता है एप्लीकेशन के साथ रन करते हैं, तो हमारा जो स्पेस होता है या फिर हम जो यूज़ करते हैं तो ये अटैक अफेक्ट होता है अदर एप्लीकेशन। और ये जो है आपको दो तरह की टाइप्स कंटेंट और फोकस के अंदर हम यूज़ करते हैं, ओके। विंडोज सर्वर कंटेनर्स आपको पता होगा कि मैंने आपको कहा था विंडोज सर्वर 2012 के अंदर कि विंडोज सर्वर कंटेनर्स जो होते हैं वो क्या करता है कि एप्लीकेशन के अंदर हम जब रन करते हैं तो उस टोकनोलॉजी को प्रोसेस करनी पड़ती है आईओएस वगैरह, तो वही चीज़ जो है यहीं पर है। विंडोज सर्वर कंटेनर्स जो होते हैं वो इसको अलाउ करता है आइसोलेशन, वही सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज जो है ज़्यादा नहीं की गई, सिवाय इसके कि विंडोज सर्वर 2016 के अंदर कुछ एप्लीकेशन जो है शेयर भी हम करते हैं कर्नल के साथ, वो भी जो है कंटेनर के साथ सेम होस्ट वगैरह जो होती है, ओके। हाइपर वी कंटेनर्स होते हैं एक साथ, और ये कंटेनर सिस्टम में सभी को जो है एक तरह का आइसोलेशन की सिक्योरिटी की प्रोग्रामिंग दी गई है। तो विंडोज सर्वर 16 हाइपर वी कंटेनर जो है दूसरे वर्चुअल लेयर जो होती है आपको एप्लीकेशन या फिर ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन का आपको देखने को मिलता है, ओके। हाइपर वी कंटेनर जो होता है वो वर्क होता है डिफरेंटली हमारे विंडोज सर्वर कंटेनर के अंदर, और ये जो है हाइपर वी कंटेनर आप जो है शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम कर्नल उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ये कुछ अदर हाइपर वी कंटेनर्स के साथ, ओके। तो इसके लिए जो है वो आपको अलग तरह के सिस्टम्स ऐड करने पड़ते हैं, ओके। कैलेंडर मैनेजर होता है उसी तरह से कैलेंडर गार्ड है एक, ओके। कैलेंडर गार्ड होता है प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम के कैलेंडर सिस्टम्स के अंदर, और ये हेल्प करता है अवॉइड करता है फास्ट हैश अटैक से, ओके। ये हैश अटैक जो होता है वो आपकी स्टोर की हुई एक दूसरे के अंदर जो यूँ कहे कि कंप्यूटर के अंदर, तो उस मेथड को जो है वो शेयर जब फाइल शेयरिंग वगैरह जो ग्रुपिंग वगैरह करते हैं तो वो कैलेंडर मैनेजर के अंदर जो है डेटा वो ऐड होता है, तो ये चीज़ हमें देखना होता है। कैलेंडर गार्ड ऑफर जो होता है प्रोटेक्ट होता है अगेंस्ट करते हैं प्रेजेंट्स, और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिंग कैलेंडर होता है, तो ये जो है आपको कॉम्प्रोमाइज एडमिनिस्ट्रेटर और मालवेयर वगैरह से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कैलेंडर गार्ड जो होता है वो हमारा इनेबल या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के अंदर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ और कैलेंडर फोकस यूजर्स वगैरह कनेक्टेड और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन आपको मिलते हैं।
DHCP की हम बात करें, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये जो है इंटरनेट स्टैंडर्ड वगैरह जो अलाउ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर वही चीज़, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है क्योंकि DHCP सर्वर्स के अंदर। और कुछ ऐसे फीचर्स जो DHCP फेल ओवर वगैरह, पॉलिसी बेसमेंट जो होता है, एबिलिटी होती है, पावर सेल, DHCP सर्वर, ये भी आप देख सकते हैं। जो कि DNS की हम बात करते हैं, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्विसेज होती है। हम किसी भी IP नेटवर्क के वगैरह DNS जो होता है वो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के नेम या फुल्ली क्वालिफिकेशन नेटवर्क, जिसकी IP एड्रेस के बारे में। तो DNS जो होता है वो रिवर्स लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये जो होता है IP एड्रेस के हम जो कन्वर्ट टू करता है नेम टू IP टू नेम, तो DNS जो होता है अलाउ करता है लोकेट के अंदर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। फेल ओवर क्लस्टरिंग के अंदर इसको थोड़ा बहुत जो है दिया गया है, क्योंकि उस टाइम के अंदर जो है थे यहाँ पर आपको NVMe टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग जो होती है उसको ऑर्गेनाइज की एबिलिटी काफ़ी बढ़ाई गई, हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी बढ़ाई गई, नेटवर्क सर्वर्स वगैरह जो होती है वो। फेल ओवर क्लस्टर जो होते हैं वो एक दो फाइल्स शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के अंदर उस फाइल को शेयर करना, डेटा भेजना। तो हाइपर-वी और एसक्यूएल सर्वर आपको देखने को, ये जितने भी रन और फिजिकल सर्वर्स होते हैं या फिर वर्चुअल मशीन जो होते हैं आपको देखने को मिलता है। फाइल सर्वर जो होता है रिसोर्स मैनेजर का एप्लीकेशन है। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर ये सेट ऑफ टूल्स वगैरह जो होता है अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज एंड कंट्रोल अमाउंट सिस्टम जो होता है, और आपके सामने डेटा स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के अंदर आपको मिलता है। ओके, तो फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स और हमारे जितने भी एबिलिटी होती है, सेट ऑफ फाइल मैनेजमेंट टास्क वगैरह जो होता है, तो हम जो है एक तरह का कोटा मैनेजमेंट करते सकते हो। तो गेट डिटेल रिपोर्ट जो होता है वो ए फाइल का क्लासिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगर फाइल स्क्रीन मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो होते हैं या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टम होता है, तो ये सेट ऑफ रोल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस वगैरह जो होती है आप कंट्रोल कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स वगैरह, इसके अंदर पॉलिसी कुछ नई एंटर की गई है, और क्लाउड बेस्ड वगैरह सिस्टम वगैरह, हाइपर-वी वगैरह वो भी देखेंगे। ये पॉलिसी सेटिंग्स जो होती है आप प्लेस के साथ उसके साथ कंप्यूटर थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हो। ओके, हाइपर-वी के अंदर जो होता है वो वन ऑफ चेंज फीचर्स वगैरह विंडोज 15 और ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो कि बहुत सारे क्लैरिटी मैनेजमेंट वर्चुअल कंप्यूटर एनवायरनमेंट देख सकते हैं। तो ये जितने भी है वर्चुअल टेक्नोलॉजीज और जो विंडोज सर्वर सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। हाइपर-वी अलाउ करता है रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपको फिजिकल कंप्यूटर भी आपको ऑलमोस्ट मिलता है यहाँ पर। ओके, जो भी वही सेम चीज़ जो है विंडोज सर्वर 16 के अंदर, जो विंडोज सर्वर 12 है उसी के अंदर, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है। हाइपर-वी जो होता है अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटेक्ट तो हमारी कॉर्पोरेट वर्चुअल मशीन यूजिंग जो नए टाइप के फीचर हम ऐड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सील्डेड वर्चुअल मशीन या फिर हम एन्क्रिप्टेड यूजिंग बिट लॉकर या फिर VAS और भी हमारा रन इम्प्रूव होता है, या फिर हाइपर-वी होस्ट सिस्टम जो होता है आपको देखने को मिलता है। हाइपर-वी जो होता है वो इंक्लूड करता है नए फीचर जिसको हम कहते हैं कंटेनर्स। तो कंटेनर जो होता है उसी के अंदर हमारा यूनिक नेशनल लेयर बन जाती है, एक ISRS बन जाती है, वो आगे जाके समझाऊंगा। तो कंटेनर जो ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन के हिसाब से चलता है। IPM वही सेम चीज़ है, इसके अंदर कोई नई चेंज एंटर नहीं की गई, जो विंडोज सर्वर 2012 में था वही है फीचर। तो IP एड्रेस मैनेजमेंट जो होता है वो फीचर वही है, इंट्रोड्यूस किया गया सेम 16 के अंदर। IPM में अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर कस्टमाइज और भी बहुत सारे मॉनिटर IP एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है वही सेम मिलते हैं, कॉर्पोरेट नेटवर्क वगैरह जो होती है। यहाँ पर कैमरस ऑथेंटिकेशन को काफ़ी बेहतर दिया गया है, मतलब कि उसको बेहतर बनाया गया है। कैमरस जो है वो वर्जन 5 आ चुका है यहाँ पर। तो विंडोज 7 यूज़ करता है, 16 जो यूज़ करता है वो कैमरस ऑथेंटिकेशन वर्जन 5 यूज़ करता है। ये प्रोटोकॉल को काफ़ी नए फीचर्स ऐड किए गए, कौन कौन से होते हैं ये भी बताऊँगा। और इसके अंदर एक्सटेंशन और भी पासवर्ड बेस्ड और पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर 2 नए फीचर और प्रोग्राम ऐड किए गए। अब इसके अंदर कौन कौन से सपोर्ट करता है, तो कैप्यूस क्लाइंट इंस्टॉल सिक्योर सपोर्ट प्रोवाइड, जिसको प्रोवाइडर SSP बोलते हैं। और ये जो है हम जो एक्सेस करते हैं थ्रू सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड इंटरफेस SSPI बोलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है। मैनेज सर्विस अकाउंट वगैरह GMSS बोलते हैं, तो स्टैंड अलोन ग्रुप मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट
ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर व्हील 16 और विंडोज 7 सबको देखने को मिलता है। आर कॉन्फ़िगरेशन डोमेन ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट एंड सर्विस प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऑप्शन मिलता है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सर्विस अकाउंट जो या फिर अकाउंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्रिएट हम जब करते हैं तो अकाउंट जो होता है हम यूज़ करते हैं स्टार्ट सर्विसेज के हिसाब से, मैनेज हम सर्विस करते हैं अकाउंट्स वगैरह, और भी बहुत सारे अकाउंट जो होता है क्रिएट हम यूज़ करते हैं पावर सेल्स वगैरह, उसके अंदर डायरेक्टरी वगैरह मैनेज जो होता है वो अकाउंट वगैरह आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सर्विसेज अकाउंट जिसके अंदर GMS हम कहते हैं उसको। तो ये जो है पासवर्ड और भी बहुत सारे रेगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होता है। ओके, नेक्स्ट है नया सिस्टम नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह से कैवरस एंटर किया गया है। ओके, कैवरस जिसको कहते हैं नैनो सर्वर। नैनो सर्वर काफ़ी यूज़फुल है, बहुत सारी बेहतर तरीके से यूज़ होता है। नैनो सर्वर के अंदर आपको विंडोज सर्वर 2016 का आपको ऑलमोस्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रांड नया टाइप का सर्वर इंस्टॉलेशन जिसको कहते हैं नैनो सर्वर। नैनो सर्वर अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर की रिमोटली एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर को आप ऑपरेट कर सकते हो, जो स्मॉल नैनो सर्वर होता है। ये जो होती है वो प्राइमरी डिज़ाइन किया गया ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और प्राइवेट क्लाउड और डेटा सेंटर्स के लिए काफ़ी बेहतर जो है इसको फीचर्स ऐड किया है। ये सिर्फ विंडोज सर्वर 16 के अंदर ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो नैनो सर्वर जो होता है वेरी सिमिलर सर्वर कोर के अंदर नैनो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिग्निफिकेंटली लेस हार्डनेस होती है, कम से कम हार्डनेस, और जो लोकल सर्वर लोगन कैपेबिलिटी होती है या फिर सपोर्ट हम जो करते हैं 64 एप्लीकेशन टूल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन जो होती है वो आपको बताता हूँ। तो ये जो है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन जो सर्वर 2016 जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है नया हाइपर-वी फीचर्स वगैरह जो होता है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। और नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो अलाउ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर करता है, क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं नया वर्चुअल मशीन के साथ और इंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये जो होता है वो एक तरह का नए फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जो है हम नए विंडोज सर्वर 16 और सर्वर के अंदर और ट्रेनिंग वर्चुअल मशीन के अंदर आपको मिल जाता है। ओके, अब ये जो है हमारा पार्ट ऑफ द हाइपर-वी और हम जो भी हम नए क्लास और वर्चुअल मशीन के अंदर एंटर करने होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि आप हम टॉक वगैरह करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो ये जो है ये आपको मिल जाएगी इसके अंदर। नेटवर्किंग के अंदर हम देख सकते हो कि एक कुछ नई टेक्नोलॉजी एंटर की गई है विंडोज सर्वर 2016 के अंदर। तो ये जो है नई नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता आपको मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर कौन से नए ब्रांच के जिसको हम कहते हैं डेटा सेंटर ब्रिजिंग होती है, DCB, NIC की टीमिंग और भी बहुत सी चीज़ें जो है नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ऐड की गई सर्वर के अंदर। पावर सेल डायरेक्ट हमारा जो होता है पावर सेल को काफ़ी नया सिंपल वे बनाया गया, नया पावर सेल बनाया गया है। हाइपर-वी वर्चुअल मशीन जो इसको कहते हैं पावर सेल डायरेक्ट। ओके, तो ये पावर सेल जो होता है नए पावरफुल सेट ऑफ पिरामिड आ चुके हैं, नए नए काफ़ी अलग तरह के आपको कमांड मिलते हैं और इसके साथ जो कमांड के साथ VM नेम आपको मिलते हैं। ओके, और ये जो है डिस्कस हम करेंगे बहुत सारे डिटेल के अंदर चैप्टर्स के अंदर। ओके, अभी नहीं। तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस भी जो है काफ़ी, वो मैंने कहा था पहले कि विंडोज सर्वर 2008 से चलता है रिमोट डेस्कटॉप, तो ये जो वही चीज़ टर्मिनल सर्विस सेम चलती आ रही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की गई है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस वही सेम चीज़ हमारे विंडोज सर्वर 16 के अंदर भी है और वर्चुअल डेस्कटॉप वगैरह रिमोट प्रोग्राम वाला इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ओके, वही सेम चीज़ रहेगी। थोड़ा एक दो चीज़ एंटर की गई है जिसको हम कहते हैं कुछ यूज़र रिमोट कनेक्शन जो कॉर्पोरेट नेटवर्क वगैरह और इंटरनेट के थ्रू वगैरह वो चीज़ एंटर की गई, ज़्यादा कुछ नया एंटर नहीं किया गया है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग जो है वो ये थोड़ा बहुत जो है काफ़ी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी जो होती है वो एंटरप्राइज के अंदर आपको देखने को मिलता है और हम सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह जो होते हैं वो स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर दोनों के अंदर मिलता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, अनऑथराइज वगैरह जो मशीन होती है, रिसोर्सेस होते हैं और एप्लीकेशन के साथ सर्विसेज भी जो जितनी भी होती है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज हमें मिलता है, फ़ायदा ये मिलता है कि सिक्योरिटी ऑडिट जो होता है वेरीफाई रेगुलर
कुछ कंप्लेंट्स होती है, जो कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके अंदर देख सकते हैं। स्मार्ट कार्ड आप देख सकते हैं, वही सेम चीज़ जो हमें विंडोज 2012 लिस्ट 2 के अंदर था। तो ये हम यूज़ करते हैं स्मार्ट कार्ड के अंदर, तो रिपर तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाता है, जिसको OTP वगैरह जो है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ चेंज की गई, ऐड की गई है। और उसके साथ एसोसिएट पर्सनल वेरिफिकेशन नंबर, जिसको पिन्स बोला जाता है, ओके, जिसके अंदर पॉपुलर, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव वे बनाया गया, नया थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है स्मार्ट कार्ड्स वगैरह। आगे जाके समझाऊंगा स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कैसे ऐड करते हैं प्रेस सेटिंग्स के अंदर। जब हम विंडोज स्मार्ट कार्ड एंटर करते हैं तो यूज़र जो है वो ओनली फिजिकल कार्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम पिन और या फिर हम गेन एक्सेस के थ्रू भी, नेटवर्क रिसोर्स के थ्रू भी हम जो है सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ओके, और क्लाइंट कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों को, ओके। ये जो इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसको जो स्मार्ट कार्ड स्टोल जो होती है, जो चोरी हो जाता है, तो ये सब में जो एक्सेस नहीं करता, तो ये जो है ये हमें पिन के हिसाब से जो है, पिन जो होता है या फिर पिन के थ्रू हम जो है उसको लॉग इन कर सकते हैं, ओके। SSL TLSL के बारे में आपको देख सकते हैं कि सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर होते हैं, SSP होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर जिसके अंदर ट्रांसफर सिक्योरिटी होते हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जो दोनों आपको मिल जाते हैं। सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इंटरफेस जो होता है, जिसको API यूज़ करते हैं, यहाँ फिर हम विंडोज़ के थ्रू सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के द्वारा, इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाता है। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती है, जो विंडो सर्वर ऑल अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर की इंस्टॉल विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटर कैन हम यूज़ कर सकते हैं विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, सेटअप न्यू कंप्यूटर और बेस इंस्टॉलेशन। विंडोज़ पावर सेल डिज़ाइन जो स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है पावर सेल के अंदर, विंडोज 2016 क्रिएट न्यू पावर सेल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ये पावर सेल डिज़ाइन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है DSC होता है, ओके। DSC इनेबल करता है डिप्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा सर्विसेज, ये हेल्प करता है, मैनेज करता है और इन्वायरमेंट इन द सर्विसेज रन करते हैं, ओके। और DSC अलग होता है आपके सामने विंडोज़ पावर सेल जो होता है, वो एक्सटेंशन हमारे नए टाइप के विंडोज़ पावर सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, CMD, लेट्स और रिसोर्सेस वगैरह, ओके। और DSC हमारा जो होता है वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन कॉर्पोरेट वगैरह जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स जो होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन और भी मेंटेन वगैरह जो आपको देखने को मिल जाता है, ओके। तो DSC जो है अलाउ होता है ऑटोमेट टास्क लाइक और इनेबलिंग और डिसेबलिंग रोल या फीचर्स वगैरह मैनेजमेंट, जिसके मैनेज फाइल्स वगैरह, डायरेक्टरीज वगैरह, ग्रुप वगैरह, यूजर्स वगैरह, डिप्लॉय वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, पावर सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह जो होता है, वो 5 चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ओके। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी ज़रूरी है, ओके, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विंडोज सर्वर बैकअप फीचर्स होता है, वो विंडोज सर्वर बैकअप फीचर की हमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो रास्ता वगैरह, बैकअप वगैरह, रिस्टोर वगैरह जो हम सर्वर के अंदर देख सकते हैं। हम जो विंडो हम यूज़ करते हैं या फिर सर्वर हम बैकअप लेते हैं या फिर बैकअप इंटरनल सर्वर जो होता है, सारे वॉल्यूम जो होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं वॉल्यूम, या फिर हम सिस्टम की स्टेट वगैरह, स्पेसिफिक फाइल्स वगैरह, फोल्डर्स वगैरह जो है हम एंटर करते हैं, ओके। फिर आप में चेंज कर सकते हो, ज़रूरी है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें जो फीचर्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलता है विंडोज सर्वर 16 के अंदर। और हमारा जो बुक होती है या फिर आउटसाइड विंडोज इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स वगैरह, पॉलिसी ऑब्जेक्टिंग, ऑडिटिंग वगैरह, बैकअप्स वगैरह और मच मोर भी आपको देखने को मिल जाती है विंडोज सर्वर 16 के अंदर। विंडोज सर्वर 16 इम्प्रूवमेंट माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और भी बहुत सारे नेटवर्क की ईजी होती है, इनहेंस सर्चिंग वगैरह जो होती है, और इम्प्रूव कर सकते परफॉर्मेंस के अंदर हम जो है स्क्रैचिंग वगैरह, सरफेस वगैरह जो होती है आपको देखने को मिल जाती है विंडोज सर्वर 16 के अंदर। ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हम जो भी हम करते हैं, जो भी टेक्निकल बुक वगैरह, प्रोफेशनल वगैरह जो होती है, वो आपको सर्वर 16 और नेक्स्ट हमारा जो सर्टिफाइड चीज़ें होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। विंडोज सर्वर 16 जो होती है आईआईटी के एग्ज़ाम्स वगैरह हम आगे देखेंगे, उसके एक्सपर्ट वगैरह जो भी आपको एंटर ईजी तरीके से कराएंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि विंडोज सर्वर 16 के अंदर MCA से आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें एंटर करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एम सी एस सेटिंग करना चाहते हो। तभी तो विंडोज़ वर्जन 2025 चल रहा है, लेकिन एम सी एस वर्जन 20 सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपको ऑलमोस्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।